हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। जैसा कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था, हेल्थ हाइजीन एंड सैनिटेशन हम 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। कल का लेक्चर आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आज के लेक्चर में हम वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम कुछ स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे मैंने कुछ अवेयरनेस डेज एंड बाकी कुछ ऐड किया है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये वेस्ट होते क्या है? और वेस्ट जो होते हैं ये कुछ सबस्टेंसेस या मटेरियल्स होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते, हम इनको फेंकना ही पसंद करते हैं। हम यहाँ पे मैंने डेफिनेशन छोटी सी लिखी है, अनवांटेड मटेरियल दैट्स ऑफ नो यूज़। और तो ये जो वेस्ट होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट। अब आगे देखते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है इसके अपने 2 टाइप्स हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब ये बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट्स होते हैं जो डिग्रेड नेचुरली होते हैं, यानी कि नेचुरली डिकम्पोज होते हैं। किन की वजह से? बैक्टीरियाज, फंजाई, इन सब की वजह से जो खुद ब खुद नेचुरली डिग्रेड हो जाए वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स कहलाते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो इजीली डिग्रेड या डिकम्पोज नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की एग्जांपल्स हम यहाँ पे प्लांट एनिमल वेस्ट लेते हैं या पेपर वगैरह लेते हैं। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आते हैं पॉलीथीन, प्लास्टिक या ग्लास प्रोडक्ट्स वगैरह। ठीक है, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं इनका क्या होता है, फिर हम इनको रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं। और तो इसके बाद आता है लिक्विड वेस्ट। लिक्विड वेस्ट के भी 2 टाइप्स हैं, ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर। अभी ब्लैक वाटर कौन सा वाटर होता है? ये वो पानी होता है जो टॉयलेट्स से निकलता है। इसमें फीकल मटीरियल, यूरिन वगैरह होता है। ये गंदा पानी, बहुत ही हार्मफुल पानी होता है, लेकिन इसको भी ट्रीट किया जाता है ताकि इसको रीयूज़ किया जाए। कहाँ पे? बिल्डिंग्स में, कूलिंग टावर्स में, टॉयलेट फ्लशिंग, इरिगेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कहीं भी यूज़ किया जा सकता है विदाउट ड्रिंकिंग। ओके, ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता है। फिर इसके बाद आता है ग्रे वाटर। ग्रे वाटर जो होता है ये कौन सा पानी होता है? ये शॉवर्स से निकलता है, किचन से निकलता है या बाथरूम सिंक्स वगैरह जो भी होता है, ये ग्रे वाटर कहलाता है। और अब ये ग्रे वाटर जो होता है अगर इनको प्रॉपरली फ़िल्टर किया जाए, ये भी हम प्रॉपरली, लेकिन अगर फ़िल्टर किया जाए तो हम ये ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम फ़िल्टर करके इनको यूज़ भी कर सकते हैं गार्डन्स में या लॉन्स वगैरह में। और हो गया ये ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बोला कि हम इनको रीयूज़ कर सकते हैं या ट्रीट कर सकते हैं ताकि हम इनको दोबारा यूज़ कर पाए। तो वो प्रोसेस हम कैसे करते हैं, हम आगे देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस है जिसकी वजह से ये सारा पानी, गंदा पानी ट्रीट किया जाएगा रीयूज़ करने के लिए। हाँ, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। ये सारा पानी जो होता है, ये मैंने आपको कल भी बोला, इसमें ब्लैक वाटर, ग्रे वाटर दोनों आता है, वो सीवेज आता है। और तो अब जो यहाँ पे हम देखेंगे हम कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास टैंक होती है उसका नाम है प्राइमरी सेडिमेंट्री टैंक। और इस टैंक में क्या करते हैं, हम पहले पानी डालते हैं। ये जो पानी हम डालते हैं, ये गंदा पानी, ये हम डायरेक्टली नहीं डालते हैं, हम इसको फ़िल्टर करते हैं पहले। और अब फ़िल्टर छन्नी वगैरह जो भी वहाँ पे होता है प्रेजेंट इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, तो फिल्ट्रेशन हम क्यों करते हैं? मे बी इस गंदे पानी में कुछ बड़े बड़े कंकर या कुछ लकड़ी का टुकड़ा, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ पे हम फ़िल्टर करके पहले ही फेंक देते हैं। फिर जब पानी इस टैंक में जाता है तो यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन करने के लिए रखते हैं ताकि इसमें जो भी बाकी मटेरियल, कुछ भी छोटे छोटे पत्थर, सिल्ट, सैंड, क्ले, कुछ भी हो सकती है, वो सेटल डाउन हो जाए बॉटम में। फिर जब ये बॉटम में सेटल हो जाती है, इस सारे मटेरियल को हम स्लज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लज। और इस प्रोसेस को, इस मटेरियल के सेटल डाउन होने को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ये पॉइंट आप प्लीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, सेडिमेंटेशन किस प्रोसेस को हम बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है, यहाँ से जो पानी निकलता है उसको हम दूसरी टैंक में डालते हैं। उस टैंक का नाम है एरिएशन टैंक। ये जो एरिएशन टैंक होती है, इसका नाम एरिएशन टैंक क्यों पड़ा? क्योंकि हम इसमें कंप्रेस्ड एयर देते हैं। कंप्रेस्ड एयर वो हवा होती है, प्रेशराइज्ड हवा, जिसमें ज़्यादा प्रेशर होता है। और ये प्रेशराइज्ड हवा जब हम इस टैंक में डालते हैं तो वहाँ पे झाग बनता है, फ्लॉक्स बनते हैं। ये फ्लॉक्स जो होता है झाग होता है, जैसे कि हमने देखा होगा कपड़े धोते टाइम पे जो झाग चढ़ता है, वैसे ही इसमें भी बनता है। तो ये जो झाग चढ़ता है, इसमें जो होता है
मतलब जो भी इस पानी में ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जो भी होता है, यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं। जो हम हवा इसमें देते हैं, जो एयर देते हैं, यहाँ पे जो होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD बढ़ जाती है। ठीक है, ये BOD किस लिए यूज़ होती है? ताकि डिकम्पोज कर पाए ये बैक्टीरिया, डिकम्पोज कर पाए इस ऑर्गेनिक मैटर को, ये बैक्टीरियाज यूज़ करते हैं। ऑलराइट, तो ये BOD जो होता है, अगर ये इसकी पहले तो इसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज इस पे काफ़ी होते हैं और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी होता है, तो ये बैक्टीरियाज को ज़्यादा यूज़ लगती है, मतलब डिकम्पोज करने में। ऑलराइट, फिर जब पानी साफ़ होने लगता है, इसकी डिमांड खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे जब डिक्रीज़ हो गई डिमांड, तो हमें पता चल जाता है कि पानी थोड़ा साफ़ हो गया। ऑलराइट, फिर इसके बाद जो यहाँ पे हम इसको जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट बोलते हैं, या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी इसका नाम है, इसी वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे एयर का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, इसके बाद जो ये पानी निकल के हम तीसरी टैंक में डालते हैं, जिसका नाम सेटलिंग टैंक है। इस सेटलिंग टैंक में क्या होता है कि अब जो ये पानी थोड़ा सा साफ़ होके इस टैंक में आ गया, यहाँ पे भी ये थोड़ा मटेरियल इसमें जो भी होता है, क्योंकि सारा तो क्लीन नहीं होगा ना, कुछ मटेरियल जो बचा कुचा होगा वो यहाँ पे सेटल डाउन हो जाता है इस सेटलिंग टैंक में, और जो बॉटम में मटेरियल आ जाता है उसका नाम एक्टिवेटेड स्लज है। ऑलराइट, ये यहाँ पे आप याद रखिएगा, एक्टिवेटेड स्लज। इसके बाद जो ये पानी, अगर ब्लैक वाटर को हमने ट्रीट किया, तो ये पानी हम इरिगेशन पर्पसेस, बिल्डिंग्स वगैरह जो मैंने आपको बोला था उसमें हम यूज़ करते हैं। अगर ये पानी ग्रे वाटर था, यानी कि थोड़ा साफ़ ही पानी, किचन वगैरह का पानी था, तो इस सारे पानी को ट्रीट करके हम इस टैंक में क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट टैंक में डालते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन ऐड करते हैं। उस प्रोसेस को क्लोरीनेशन कहा जाता है। क्लोरीनेशन प्रोसेस इसमें क्या होता है, इसमें जो ये बैक्टीरियाज इसमें बचे कुचे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, ये उनको मार देता है। और राइट, तो फिर ये जो पानी यहाँ से निकलता है वो हम ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये आता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि हम पानी को कैसे साफ़ करते हैं। ओके, चलिए अब हम आते हैं स्कीम्स पे और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस। ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले ही मैंने यहाँ पे WHO लिखा है, जिसका मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशंस, टोटली पूरी दुनिया के नेशंस का ख्याल, हेल्थ का ख्याल, ऑलराइट, हेल्थ का ख्याल इनके ज़िम्मे है। ऑलराइट, तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 7 अप्रैल 1940। इनके हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये पॉइंट्स आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। जो 7 अप्रैल है, इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है, ये मैं आपको आगे भी बोलूँगी। फिर क्या हुआ, 1981 टू 1990 में इंटरनेशनल डिकेड ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन किया गया था। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था कि ये एक तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे और सैनिटेशन ऑफ एवरीबॉडी, इसका ख्याल रखे। ठीक है, फिर उसके बाद 1986 में इंडिया में भी सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया था। इसका मोटिव क्या था? ये इंडिया का पहला एफर्ट था टू प्रोवाइड सेफ सैनिटेशन इन, कहाँ पे? रूरल एरियाज़ में, गांव वगैरह में। ऑलराइट, ये पहला एफर्ट था इंडिया का। तो फिर उसके बाद इंडिया में दूसरा भी टोटल सैनिटेशन कैंपेन 1999 में चला, और इसका जो पर्पस था वो था इम्प्रूवमेंट करना, किसमें? क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ रूरल एरियाज़। पहले का तो था कि रूरल एरियाज़ में सैनिटेशन वगैरह इसका मतलब ख्याल रखना, दूसरा था कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। ऑलराइट, फिर यहाँ पे एक NHA है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिसको बोला जाता है। इसका पुराना नाम था नेशनल हेल्थ एजेंसी। तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 23 मई 2018 में, लेकिन इसको फिर रीनेम किया गया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। कब? 2 जन 2019 में। क्यों? ताकि इसको फुली ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाए। इसका पर्पस क्या था? इसने इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, जिसको बोला जाता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और राइट, तो इसमें क्या होता है? इसमें एक तो चेयरपर्सन होता है और 11 मेंबर्स होते हैं। मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका ओल्ड नेम क्या था, वो कब दिया गया था, एंड रीनेम कब किया गया था, रीनेम करके इसका नाम क्या रखा गया था, या फिर इंडिया में इसको क्या बोला जाता है। और राइट, फिर इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान, ये स्कीम, इसके बारे में तो हम रोज़ ही सुनते हैं, एक कदम स्वच्छता की ओर। और राइट, तो ये 2 अक्टूबर 2014 में है।
इम्प्लीमेंट हो गया था। तो इसका क्या था, इसका जो मोटिव था ओपन डिफिकेशन को टोटली एलिमिनेट करना, खुले में शौच जो बोला जाता है उसको टोटली ये एलिमिनेट करना, एंड इम्प्रूव करना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट निकलता है उसका मैनेजमेंट सारा इम्प्रूव करना। ऑलराइट, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2016 में दिया गया था, ये वाली स्कीम दी गई थी, और इसका जो पर्पस था वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम देना, यानी कि एक्सीडेंट्स की वजह से जितना नुकसान होता है या डिसेबिलिटी जो आती है किसी इंसान में, तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, इसका ये मकसद था। और इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, ये 1 अप्रैल 2008 को दी गई थी। ये डेट्स आप प्लीज़ प्रॉपरली याद रखिएगा, ये मेन स्कीम्स मैंने यहाँ पे दी हुई हैं। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये पुअर पीपल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको ये इंश्योरेंस स्कीम दी जाती है, बीपीएल। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी, या सीजीएचएस इसको एब्रीवेट किया जाता है, ये बोला जाता है। और ये स्कीम जो है इसका पर्पज़ क्या था, इसका पर्पज़ हेल्थ केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ और जो भी पेंशनर्स हैं यानी कि जो भी रिटायर हो गए हैं उनकी हेल्थ केयर का जिम्मा इस स्कीम के अंडर है। और उसके बाद की जो स्कीम है आयुष्मान भारत योजना, ये 2018 में दी गई थी। आयुष्मान भारत योजना जो है ये पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, पूरी पब्लिक को दी गई थी। इसमें क्या है 5 लाख पर ईयर पर फैमिली को दी जाती है इसका जो है। फिर उसके बाद मे बी ये एब्रिवेटेड फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है इनका क्या फंक्शन, यूनिसेफ इसका है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये 11 दिसंबर 1946 में इस्टेब्लिश हो गया था। तो ये जो है ये इसका सारा, इसमें चिल्ड्रंस की हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। फिर FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 2006 में आया था। इसका क्या है कि फूड सेफ्टी, जैसे कि मतलब कोई भी रेस्टोरेंट्स को तब तक नहीं मतलब आगे बढ़ाया जाता जब तक उनको वो सर्टिफिकेशन नहीं दी जाएगी कि ये पूरा हाइजीनिक खाना देते हैं और सेफ्टी का पूरा ख्याल रखते हैं, तो इनका वो जिम्मा है। और फिर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ये 14 जन 1965 में फाउंड किया गया था। पहले तो ये चेन्नई में था इसका हेड क्वार्टर, नाउ ये न्यू दिल्ली में है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेन्नई में पहले था अब न्यू दिल्ली में है। और इनका काम क्या है, ये मेनली फार्मर्स के लिए किया गया था, ताकि जो वो फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करते हैं वो रीजनेबल प्राइसेस पे आगे बेच दिए जाए, क्योंकि मतलब इनमें भी गरीबों का ही ख्याल रखा गया था। फार्मर्स, मैं नहीं बोलूँगी गरीब ही होते हैं सारे, लेकिन फार्मर्स मतलब उनका सारा डिपेंड इन्हीं चीज़ों पे होता है, ताकि उनका जो सर्वाइव आराम से अच्छे से कर पाए, तो उनके फूड ग्रेन्स जो भी वो प्रोवाइड करते हैं वो रीजनेबल प्राइसेस पे बेचे जा सके। तो ये हो गया हमारा स्कीम्स का, ये मैंने आपको कुछ मेन स्कीम्स बोली। आप प्लीज़ अगर आप के पास मतलब यहाँ आपके दिमाग में कोई और भी यहाँ आप जानते हैं किसी और स्कीम के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि बाकी भी जान सके उनके बारे में, और आप खुद भी सर्च करिएगा कुछ स्कीम्स के बारे में, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कुछ मतलब इंडिया की रैंकिंग, मतलब हेल्थ इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में कहाँ पे है। और ग्लोबली अगर हम इंडिया की हेल्थ इंडेक्स देखें कि हेल्थ वाइज इंडिया कहाँ पे, इसकी रैंक कहाँ पे है, तो वो 66th रैंक है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की 101th रैंक है। इंडियाज़ क्लीनेस्ट सिटी जो है वो इंदौर है। इंडियाज़ पॉल्यूटेड सिटी है भिवाड़ी, राजस्थान में जो है। इंडियाज़ क्लीनेस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़। और आप यहाँ पे रिवर्स वगैरह के बारे में, क्लीनेस्ट या मतलब जो भी पॉल्यूटेड है वो भी यहाँ पे सर्च करके आप खुद देख लीजिएगा और वो याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ डेज़ के बारे में बताऊँगी जो अवेयरनेस डेज़ मेनली हम बोलते हैं इनको, क्योंकि ये डेज़ जो हैं हम मतलब हर साल मनाते हैं ताकि हम अवेयर कर पाए लोगों को इन चीज़ों के बारे में। 4 फेब को जो है कैंसर डे मनाया जाता है, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे, 12 मई को नर्स डे, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, 15 सितंबर को टॉयलेट डे, 1 दिसंबर को एड्स डे, 10 नवंबर को इम्यूनाइजेशन डे, 7 अप्रैल जैसे मैंने आपको वहाँ पे बोला था WHO भी आया था, तो उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाया जाता है। और तो यहाँ पे आपको मैं मिनिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा कुछ बोलूँगी कि ये मेन मैंने यहाँ पे देखे थे, तो आप भी प्लीज़ याद रखिए ये। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है यहाँ के, ये मनसुख एल मनविया
भारती पवार हैं। और राइट, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है, आयुष मैं आपको आगे बताऊंगी इसका पूरा मतलब क्या है। श्रीपद यसो नायक जी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके, तो आगे हम ये देख सकते हैं वॉश जो हम हैंड वॉश, ऐसे जो वॉश है ये एक मतलब एब्रिवेशन है। तो इसका पूरा मतलब क्या है, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ। और राइट, एंड जो आयुष मैंने आपको बोला था, ये इसमें आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड हीमोपैथी आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सब ने समझा होगा। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा अच्छे से। एंड आपके अगर कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो बाय, अल्लाह हाफिज़।